नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ई न्यूज़। बुद्ध और बाबा साहब किसी दूसरे जन्म की बात नहीं करते। इसी जन्म में रह करके जिसने अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, पूर्ति हेतु उसने वो सारा प्रबंध कर लिया कि उसकी अपनी व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल इच्छाओं का शमन कर लिया हो, दमन कर लिया हो, खात्मा कर लिया हो। और उनमें से एक महान विभूति थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके पास अवसर था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास अवसर था, जब वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके आए तो उनको भारत सरकार ने ऑफर दिया, लेक्चरर बन सकते थे। जब वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए, उनको जज बना करके 3 साल के भीतर मुख्य न्यायाधीश का पद का ऑफर हुआ था। उनके पास अवसर था कि वाइसरॉय की काउंसिल में मेंबर बन जाने का, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और उसी जीवन के उद्देश्य को आप लोगों से साझा करने के लिए आज आपके बीच में आपकी ये बहन आई है, आपकी ये बेटी आई है। वो जीवन का उद्देश्य था कि मैं चाहूँ तो बहुत सुख सुविधा में, बहुत ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता था। उस जमाने में 400 रुपए एक प्रोफेसर को मिलता था। जज की तो क्या कहने हैं कि उसको कितना सैलरी मिलता था, कितना सहूलियतें मिलता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा, ये 1951 में जालंधर की एक सभा थी 27 अक्टूबर को, उसमें बाबा साहब ने ये बात कही कि मैं चाहूँ तो बहुत आराम से, ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया ये दलितों को, पिछड़ों को, अछूतों को, जो मानवता के लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको उनके लेवल तक लेकर के आना। तो इंसान को इंसान के लेवल पे, यानी कि जो अछूत समाज समझा जा रहा है, उसको इंसान की हैसियत तक लाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना उद्देश्य बनाया। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाबा साहब ने वो तमाम सुविधाओं को लात मार करके एक उद्देश्य यही बनाया कि किस प्रकार से आपको और हमारे जीवन का आगे मुक्ति का आंदोलन जो था वो हो सकता है। और उसके लिए बाबा साहब ने 3 जो रास्ते बताए, वो था जन बल यानी संख्या बल, दूसरा था मन बल यानी मनोबल, और तीसरा था जिसको कहते हैं कि वोट की ताकत। तो बाबा साहब ने कहा कि हमारा मनोबल तो इतना डाउन किया गया, हमको अछूत बनाया गया, तमाम तरीके से यातनाएं दिया गया, गले में मटका, कमर में झाड़ू बांधा गया, तमाम तरीके से जातिगत पेशा अपनाने के लिए मजबूर किया गया। हमारा मनोबल बहुत डाउन है, हमारे पास संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इन दोनों को हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास राजनीतिक शक्ति के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति आ सकती है। तो उस राजनीतिक शक्ति को बाबा साहब जब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तुम्हारे पास रास्ता है अगर अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो, और बाबा साहब अपने मन में यह अरमान लेके नहीं गए, तमाम चेतावनियां दे के गए जो हम आज देख रहे हैं। उन चेतावनियों का सामना करते हुए स्वयं को पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी से कानून मंत्री जरूर हूं, लेकिन इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। मैं इस्तीफा दे सकता हूं, मैं अपने समाज की उन्नति के लिए इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन समाज के जो हितों के साथ में कभी समझौता नहीं कर सकता। और इसीलिए वो चेतावनियां आपके और हमारे लिए दे करके गए। जो समाज आज इधर उधर डोलता हुआ दिखाई दे रहा है, साफ साफ कहा था बाबा साहब ने कि कांग्रेस और अन्य समाजवादियों के दल में जाकर के आप अपने कद को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में इतना विशाल संगठन है कि वहां पे आपको तत्कालिक लाभ के लिए एक छोटा मोटा पद दे करके वो आपको संतुष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। आपको आपकी मुक्ति के लिए अपना दल बनाना पड़ेगा। और बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया था, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमें अपना नया मकान बनाने की जरूरत नहीं, जो मकान हमने बना के तैयार किया है, इस मकान को मजबूत करने में हमको अपनी एनर्जी लगानी है। बाबा साहब अपना ये सपना लेके दुनिया से चले जाते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए सरकारी नौकरी से जब इस्तीफा देके हमारे आपके बीच में आते हैं, तो बाबा साहब की वही चेतावनियां लेके आते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक जलता हुआ घर है, ये समाजवादियों का जो संगठन है ये एक झुंड है जो आपको बहला सकता है, आपको बरगला सकता है। उसका एकमात्र उद्देश्य आपका वोट लेना है, आपको भागीदारी, आपको हिस्सेदारी नहीं देना है। और इसका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण अभी 21 अगस्त को जो एक बड़ा आंदोलन हुआ भारत बंद के रूप में, आरक्षण में वर्गीकरण का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमने देखा कि तमाम लोग जो बहक गए थे, उस बहकावे में आकर के जो तमाम लोगों ने इधर उधर वोट किया, और जब आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला 3 अगस्त को आया तो मुंह में दही जमाए हुए तमाम सांसद संसद में बैठे हुए थे, किसी के भी मुंह से आवाज नहीं आई। तो बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की चेतावनियां आज हमको जगाने के लिए काफी हैं। बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब के सामने बहुत अवसर आए कि वो बिक जाते, आगे बढ़ जाते, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब भी नहीं पीछे हटे। बाबा साहब तो इस सपने को दिल में दुखते हुए रोते थे। और जब उनसे उनके सचिव ने, नानक चंद रत्तू ने यह बात कही
कि आप क्यों रोते हैं बाबा साहब, तो वो यही बात उनसे कहे कि रत्तू, मैंने बहुत मुश्किल से समाज की इस सुरक्षा के लिए एक बड़ा सा तंबू मैंने खड़ा किया था, संविधान रूपी तंबू खड़ा किया था। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि समाज का काम करने के लिए मैं लोगों के पास जाता हूं, तो कोई कहता है आज संडे है, कोई कहता है अभी मैं बीमार हूं, कोई कहता है मैं थोड़ा अपने परिवार के साथ समय बिता लूं, तो इस तंबू का बंबू बनने के लिए मुझे समाज का कोई व्यक्ति तैयार नहीं दिखाई देता। मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, मुझे बीमारियों ने घेर रखा है, मैं किसी भी वक्त इस दुनिया से चला जा सकता हूं। मैं यही बार बार सोच करके रोता हूं कि मेरे बाद मेरे इस समाज का क्या होगा। इस समाज का जो तंबू तैयार किया है, इसका कोई बंबू बनेगा नहीं, तो ये तंबू कहीं ढह ना जाए।